नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम जन मुद्दे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज हम जन मुद्दे में बात करेंगे बालाघाट की, जहां ग्रामीण सड़क के लिए परेशान हो रहे हैं। सड़क क्या है शायद ये जानते ही नहीं। यहाँ के ग्रामीणों को बस ये पता है कि कच्ची सड़क पर चलना है। ये कोई नया मामला नहीं है। ऐसे कई मामले ग्रामीण इलाकों से लगातार सामने आते रहते हैं, लेकिन कभी कोई हल नहीं निकला और समस्या का समाधान कौन करेगा। यहाँ के जवाबदारों को तो बस वोटों से मतलब है। यहाँ नेता लोग पहुंचते हैं तो हैं, लेकिन वोट मांगने के बाद मुड़कर भी वापस नहीं देखते। ये नेता नहीं जानते कि जिस जनता के बल पर आज हम इस कुर्सी पर काबिज हैं, वो हमको इसी जनता की वजह से मिली है। जी हाँ, ऐसे ही एक मामला बालाघाट से भी सामने आया है, जहाँ पर ग्रामीण सड़क के लिए परेशान है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। शुरू करते हैं जन मुद्दा। सरकार के द्वारा सुदूर सड़क को मुख्य सड़क तक जोड़ने के लिए अनेकों योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन जवाबदारों की लापरवाही कहे या फिर उनकी उदासीनता आज भी ग्रामीण 50 साल पुरानी मिट्टी मुरम युक्त सड़क पर चलने के लिए मजबूर हैं, जिसके बानकी बालाघाट जिले के विधानसभा क्षेत्र बैहर के ग्राम पंचायत जानपुर से जगत टोला भंडारपुर मलाडगंज पहुंच मार्ग जर्जर होने से वहां से आवागमन करने वाले लोग एवं स्कूली बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस संबंध में ग्रामीण एवं सरपंच उप सरपंच ने बताया कि कई बार क्षेत्र के विधायक सहित अन्य जवाबदारों को गुहार लगाई गई है, लेकिन इस ओर अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि बारिश के समय में सबसे ज्यादा स्कूली जाने वाले बच्चों को परेशानियां होती हैं। कभी कभी तो बच्चे स्कूल आने से भी वंचित हो जाते हैं, क्योंकि सड़क दलदल नुमा जो हो जाती है। इस सड़क पर पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। बारिश के समय में अगर गांव में कोई बीमार या फिर डिलीवरी केस हो तो गांव में एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से यहाँ पर इसके बावजूद शासन और प्रशासन का ध्यान इस ओर सड़क पर ही नहीं गया और न ही लोगों पर जाता है। चलने फिरने के लिए ठीक है, लेकिन जब बरसात होती है तो यहाँ पे लगभग बच्चे माध्यमिक शाला में है, प्राइमरी स्कूल है, आंगनबाड़ी के हैं, बहुत ज़्यादा गर्दिश और कीचड़ हो जाता है यहाँ पे, जिससे आने जाने में ट्रैफिक बहुत परेशानी आती है, आने जाने पब्लिक। अच्छा, बच्चे स्कूल आ पाते हैं? कभी ऐसी स्थिति बनती है कि जब अधिक बरसात हो जाती है तो उस दिन तो स्कूल आने में भी वंचित हो जाते हैं बच्चे सब। अच्छा, क्या चाहते हैं आप लोग? हम यही चाहते हैं कि क्षेत्रीय जो हमारे सांसद विधायक लोग हैं या सरकार इस समस्या को सुने, हमारी जनता की, और इस पे ध्यान दें और काम कराएं। अच्छा, ये जो सड़क है कितनी पुरानी सड़क है ये तो 20 साल पुरानी सड़क है सर। जब से ऐसी है? जब से ऐसी है सर। अच्छा, आपने कभी इसके लिए विधायक, अपने क्षेत्र के विधायक या सांसद जी या फिर जब ग्राम पंचायत में आवेदन निवेदन किया है? दिए सर, लेकिन वही सूखे में वही मुरुम से मेंटेनेंस करते हैं, उसके बाद बरसात में जैसी बरसात आती है फिर वही स्थिति बन जाती है। ये तो 50 साल की पुरानी रोड है ये, और पंचायती स्तर से मात्र 2-4 ट्रिप मुरुम ही अपन डाल पाते हैं, और उसमें मुरुम डालने का भी कोई फंड नहीं है ना। फिर भी अपन जनता की आवक जावक को देखते हुए उस गड्ढाओं की पूर्ति करते हैं। और क्षति है कि जैसे गर्मी का दिन है तो आवक जावक तो हो जाती है, और बरसात के दिन आया तो घुटना भर कीचड़ रहता है। और भंडारपुर मरारी टोला देवरी से यानी 50 बच्चे अपने केवी जाते हैं मोहल्ला, तो उनको भारी समस्या हो रही है। अब अपन जानपुर तो रोड पे हैं, यहाँ के बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते हमारे पड़ोसी आपके द्वारा कभी इस संबंध में किसी अधिकारी ने कई प्रस्ताव दे चुका, लेकिन कोई सांसद ध्यान दे रहा है इसमें, ना विधायक जी ध्यान दे रहे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाह रहे हैं कि हमारे रहते रहते में हमारा अगर ये कार्यकाल में रोड अगर बन जाता तो सुलभ होता कि आपके चलते हमारा रोड का विकास हुआ। अगर वो रोड नहीं बन पाया, हाँ, तो आप क्या करेंगे आगामी समय में? अब शिकायत तो कई बार हुई है, हम भी अब क्या है, अगर रोड नहीं बना तो हम भी शिकायत करेंगे फिर, पर हमने आज तक की शिकायत इस पर नहीं किया है। शिकायत की हमको वापस करवाया कि हमारे संज्ञान में लेके उस काम को करवाया जाएगा। कारण यही है सर कि हम प्रस्ताव बार बार ले जा रहे हैं। भोपाल भी गए हुए थे 2-3 बार, और बालाघाट तक भी गए उस रोड के चक्कर पे, लेकिन अभी तक उसका कोई सुनवाई नहीं हुआ, टीएस वगैरह भी नहीं हो रहा है। बस दिक्कत यहीं तक है। आप एक जनप्रतिनिधि हैं जी, गाँव की समस्या है आप? हाँ, विधायक जी के पास भी गए हुए थे, उसके लिए हमने प्रस्ताव लेकर, तो विधायक जी भी आश्वासन दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। काफी पुराना सड़क बताया जा रहा है। हाँ, बता फिर रहे भी हैं। क्या है, अभी तक उस मरम्मत नहीं हो पाया है। नहीं। तो आपने इसका कहीं और कोशिश नहीं की है इसके लिए आपने? सर, कोशिश तो पूरी जारी है हमारी। तो क्या समस्या बनी रहती सड़क में? हाँ,
शिकायत वगैरह भी 2-3 बार बहुत हुआ है उस पर। अच्छा। तो मुरुम वगैरह 1-2 ट्रिप ऐसे ही डाले हैं। क्या है, यहाँ से भंडारपुर से केंद्रीय विद्यालय अपने जानपुर से बच्चे जाते हैं केंद्रीय विद्यालय में, तो उन लोग भी बहुत शिकायत किए। क्या है, गाड़ी कभी जाती नहीं तो पैदल चलते हैं बच्चे, फिर कभी इधर गाड़ी रखते हैं सड़क पे, मेन रोड पे, और यहाँ से फिर लेके चलते हैं। लेकिन आप एक सरपंच है, आपकी जवाबदारी बनती है कि उस सड़क को बनाए। सरपंच कितने के बार, पास- कितने समय से सरपंच हैं आप यहाँ? इसी पंचवर्षीय है, पहले पंचवर्षीय है। तो आपके दायित्व नहीं बनता कि इसको कोशिश करके अपन हमारे सही तो करें? पूरे दायित्व है, हम बने ही हैं इसीलिए कि हम अच्छे से अच्छा कार्य करें, लेकिन सरकार इस चीज़ का योजना का लाभ दे तभी तो करे। तो जिस तरीके से ये बालाघाट से मामला सामने आया है, यहाँ पर सड़क नहीं है, ग्रामीण सड़क के लिए परेशान है। कच्ची सड़क पर चलने के लिए ये ग्रामीण यहाँ पे जो है मजबूर है, लेकिन कई बार शिकायत करने के बाद भी इस पर कार्रवाई नहीं होना एक सवालों के घेरे में आ जाता है कि लगातार जनप्रतिनिधि वोट मांगने पहुंचते हैं, लेकिन इसके बाद सड़क पर चलना या नहीं चलना, ग्रामीण कैसे जीवन यापन करते हैं और ग्रामीण कैसे सड़क तक पहुंचते हैं, पहुंच मार्ग उनका क्या है, ये नहीं जानते हैं। हालांकि इसी सड़क से चल के जाते जरूर है वोट मांगने के लिए और आश्वासन देकर आ जाते हैं। हर चुनाव के समय सड़क बनाने का वादा करके आ जाते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही यहाँ पर जनप्रतिनिधि भी ये भूल जाते हैं कि यहाँ पर भी ग्रामीण रहते हैं और इनसे हम वादा करके आए हैं, जिसकी वजह से यहाँ के लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। जैसे कि अभी आपने सुना कि यहाँ पर बारिश के समय में दलदल हो जाती है, बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाते, एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती। एक समस्या हो तो उसका समाधान किया जाए, लेकिन समस्याओं का अंबार इस क्षेत्र में लगा है, लेकिन इसके ऊपर किसी ने अब तक ध्यान नहीं दिया। पूरा मामला क्या है और क्यों यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहे जवाबदार, इस पर जवाब क्यों नहीं दे रहे, जानते हैं। हमारे संवाददाता विशाल महानंद जुड़ गए बालाघाट से। जी विशाल, लगातार ऐसे मामले सामने आते हैं और ये बालाघाट से फिर ये मामला सामने आया है कि सड़क नहीं है, कच्ची सड़क पर चलने को मजबूर है। लगातार ऐसी शिकायतें मिलती रहती है, लेकिन इस पर समाधान करना तो दूर, कोई इधर झांकना भी पसंद नहीं करता। परेशानी क्यों आती है लोगों को? वोट मांगने तो इसी सड़क पर जाते हैं, तो बनवाने में इनको क्या दिक्कत आती है? जी मैं बता दूं कि ये बालाघाट जिले के जो बैजर विधानसभा है, ये आदिवासी ग्रामीण क्षेत्र कहलाता है। जो लगातार यहाँ आदिवासी लोग निवास करते हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो यहाँ के जनप्रतिनिधि इनके पास वोट मांगने के लिए तो पहुंचते हैं, लेकिन जब इनकी जो कोई समस्या आती है तो ये इनसे दूरियां बनाते हैं। ऐसे एक मामला बालाघाट जिले के विधानसभा बैजर के जानपुर ग्राम पंचायत जानपुर से जगत टोला भंडारपुर मलाजखंड पहुंच मार्ग का आया है। जहाँ गांव जब से स्थापन हुआ है उस समय से ही मिट्टी युक्त यहाँ सड़क है। यहाँ सड़क तो जानपुर से मलाजखंड तक 8 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन जानपुर से जो भंडारपुर की दूरी है 3 किलोमीटर, जो काफी जर्जर स्थिति में है। और जो बारिश के समय में यहाँ लोग चलना दुश्वार हो जाता है। लोग इस संबंध में कई बार क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि यहाँ के जो विभागीय अधिकारी कर्मचारी हैं उनसे आवेदन निवेदन किया है, लेकिन उनकी और उनका किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं है। लोग काफी त्रस्त है इस क्षेत्र में, और खासकर जो हम बात कर रहे हैं जो जानपुर और भंडारपुर की जो मार्ग है उसकी, तो ये इसमें तो काफी दिक्कत है। बारिश के समय तो बच्चे जो स्कूली बच्चे जो इस रास्ते से आवागमन करते हैं, वो बच्चे भी स्कूल जाने में असमर्थ होते हैं। तो इस संबंध में कई बार लेकिन किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होता है। जी बिल्कुल, लगातार ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। जिस तरीके से आपने बताया कि कई ऐसे मार्ग हैं जो क्षतिग्रस्त पड़े हुए हैं या फिर कच्चे हैं, अब तक इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। जनप्रतिनिधि भी आते हैं, वोट मांग के चले जाते हैं। सरपंच और उप सरपंच भी यहाँ पर लाचार नजर आ रहे हैं। उनका भी कहना है कि कई बार शिकायत की है, कई बार अधिकारियों तक पहुंचे, नेताओं तक पहुंचे, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो जरा सोचिए, जब यहाँ के जनप्रतिनिधि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है तो फिर आम जनता तो त्रस्त रहेगी ही। जी बिल्कुल आप स्वयं देख सकते हैं कि जब ग्राम पंचायत के उप सरपंच और सरपंच ही इस संबंधित मामले में कुछ शिकायत करके या आवेदन निवेदन करके ही खुद ही हार चुके हैं, तो आम जनता का क्या होगा? यहाँ क्षेत्र के जनप्रतिनिधि तो काफी है, लेकिन इनकी जनता की वोट की उनका किसी का ध्यान नहीं है। जी बिल्कुल, किसी का ध्यान नहीं। आपने इस मामले में किसी अधिकारी से बातचीत की? जी इस मामले में हमने जनपद सीओ से संपर्क करने की प्रयास किया, लेकिन जनपद सीओ से संपर्क नहीं हो पाया। साथ ही हमने क्षेत्रीय विधायक को भी संपर्क करने का प्रयास किया था, लेकिन उनसे भी संपर्क नहीं हो पाया। जी
अच्छा, मतलब किसी से संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन परेशानी क्या 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 भी यहाँ पर जनप्रतिनिधि झांकने नहीं चाहते हैं? कभी यहाँ पर कोई आकर देखता नहीं कि इस रोड के क्या हालात है? इतनी शिकायतें मिलने के बाद भी कभी कोई यहाँ पर झांकने नहीं आया? जी, हमने जब सरपंच से जब बात की इस संबंध में, तो सरपंच का कहना है कि भाई हमने क्षेत्रीय विधायक को कई बार बोला है, लेकिन क्षेत्रीय विधायक हमेशा विपक्ष की रहते हैं, बोलते हैं कि भी हमारा सरकार नहीं है, हम प्रयास करेंगे, हम प्रयास करते हैं, हमारी सरकार नहीं होने के लिए हमारी तो सुधार हो गया, हमारा हम जो बोलते हैं हमारा काम हमें काम नहीं करता है, इस वजह से ये हम नहीं कर अभी नहीं कर रहा है। चलिए ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, वापस आपके पास आएंगे। एक बार फिर दर्शकों को सुनाना चाहेंगे कि यहाँ की जनता क्या कहती हुई नजर आती है। तो ये सूखा है तो चलने फिरने के लिए ठीक है, लेकिन जब बरसात होती है तो यहाँ पे लगभग बच्चे माध्यमिक शाला में है, प्राइमरी स्कूल है, आंगनबाड़ी के हैं, बहुत ज़्यादा गर्दिश और कीचड़ हो जाता है यहाँ पे, जिससे आने जाने में ट्रैफिक बहुत परेशानी आती है, आने जाने पब्लिक। अच्छा, बच्चे स्कूल आ पाते हैं? कभी ऐसी स्थिति बनती है कि जब अधिक बरसात हो जाती है तो उस दिन तो स्कूल आने में भी वंचित हो जाते हैं बच्चे से। अच्छा, क्या चाहते हैं आप लोग? हम यही चाहते हैं कि क्षेत्रीय जो हमारे सांसद विधायक लोग हैं या सरकार इस समस्या को सुने हमारी जनता की, और इस पे ध्यान दें और काम कराएं। अच्छा, ये जो सड़क है कितनी पुरानी सड़क है ये तो 20 साल पुरानी सड़क है सर। जब से ऐसी है? जब से ऐसी है सर। अच्छा, आपने कभी इसके लिए विधायक, अपने क्षेत्र के विधायक या सांसद जी या फिर जब ग्राम पंचायत में निवेदन किया है? दिए सर, लेकिन वही सूखे में वही मुरुम से मेंटेनेंस करते हैं, उसके बाद बरसात में जैसी बरसात आती है फिर वही स्थिति बन जाती है। ये तो 50 साल की पुरानी रोड है ये, और पंचायती स्तर से मात्र वो 2-4 ट्रिप मुरुम ही अपन डाल पाते हैं, और उसमें मुरुम डालने का भी कोई फंड नहीं है ना। फिर भी अपन जनता की आवक जावक को देखते हुए उस गड्ढाओं की पूर्ति करते हैं, और क्षति है भी, जैसे गर्मी का दिन है तो आवक जावक तो हो जाती है, और बरसात के दिन आया तो घुटना भर कीचड़ रहता है। और भंडारपुर, मरारी टोला, देवरी से यानी 50 बच्चे अपने केवी जाते हैं मोहगा, तो उनको भारी समस्या हो रही है। अब अपन जानपुर तो रोड पे हैं, यहाँ के बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते हमारे पड़ोसी आपके द्वारा कभी इस संबंध में किसी अधिकारी ने कई प्रस्ताव दे चुका, लेकिन कोई सांसद ध्यान दे रहा है इसमें ना, विधायक जी ध्यान दे रहे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाह रहे हैं कि हमारे रहते रहते में हमारा अगर ये, तो जिस तरीके से आपने सुना कि लगातार ग्रामीण यहाँ पर परेशान है, कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा। हमारे साथ हेमंत साहू उपाध्यक्ष हैं, जनपद पंचायत से जुड़ गए हैं। हेमंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेमंत जी, ये पूरा मामला सामने आया बालाघाट से, जहां पर सड़क की वजह से ग्रामीण लगातार परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि कई बार शिकायत की है, कई बार चक्कर लगाए, अधिकारियों तक चक्कर लगाए, लेकिन इस पर अब तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। कोई भी यहाँ पर नहीं आता, रोड बनवाने के लिए किसी ने ध्यान नहीं दिया। जवाबदार जो है वो जवाब देने से बचते हुए नजर आते। आखिर क्यों, परेशानी कहाँ आती है? क्या लगता नहीं है कि यहाँ के लोगों को भी रोड की जरूरत है, रोड बनना चाहिए? जी, रोड तो बनना ही चाहिए। मूलभूत आवश्यकता में से एक है रोड। जी, बिजली, पानी, रोड ये तो होना ही चाहिए, शिक्षा स्वास्थ्य के साथ। मैडम जी, ये कहाँ का मामला है? मेरे संज्ञान में नहीं है। कौन से जनपद का है और पंचायत का है? जी बिल्कुल, ये पूरा मामला बालाघाट से सामने आया। हम आपको बता दें, एक जगह का ये पूरा मामला नहीं है, कई जगहों की जो रोड यहाँ पर जुड़ती है, ये पूरा मामला वहां से निकल कर सामने आया। हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हैं, मौके पर गए थे, पूरी जानकारी उनके पास से जरा हम आपकी जो उनसे बात करा देते। विशाल, आपको आवाज आ रही है? विशाल जी, विशाल हमारे साथ हेमंत साहू जी हैं, उपाध्यक्ष जुड़े हुए। कहाँ का ये प्रॉपर मामला है और सड़क कहाँ पर पूरी तरीके से परेशानी, क्योंकि कई जगह की ये हमारे पास जानकारी है। ये जो मामला है कहाँ का है, जरा इनको बताएं। जी, मैं बता दूं कि ये मामला उन्हीं के जनपद क्षेत्र के ग्राम पंचायत जयपुर से भंडारपुर, जो जगह भंडारपुर मामला है, वो मामला वहां से है, जहाँ पे मालूम गाँव जब से स्थापना हुआ है, जब से ही ये शहर मिट्टी मरुम से बना हुआ है। काफी बारिश के समय में काफी ज्यादा दिक्कत होती है, लोग बच्चे जब स्कूल जाते हैं उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जी बिल्कुल। हेमंत जी, आपने सुना? जी, आवाज क्लियर विशाल जी की नहीं आ पाई है। गांव का नाम बता दीजिए। ये जानपुर, हमें आपको बता देती हूँ, जानपुर से जगतटोला, भंडारनपुर, मलाजगढ़ जो ये पहुंच मार्ग है, ये पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है। जी, बिल्कुल सही जानकारी है। और क्या है, ये जनपद पंचायत बिरसा के अंतर्गत ही आता है। जी। तो क्यों आखिर यहाँ पर रोड क्यों नहीं बन पा रही है? लंबे समय से ग्रामीण शिकायत कर रहे हैं, लेकिन ये शिकायत सरकार तक नहीं पहुंच रही है। ऐसा क्यों? जबकि वोट मांगने तो इसी सड़क से नेता, जनप्रतिनिधि पहुंचते हैं ना।
फिर बिल्कुल, वादे करके बिल्कुल, भूल बिल्कुल, जाते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और हम आपको बता दें कि अभी पिछले 1 माह से अभी सुदूर सड़क ये स्वीकृत हो रही है। इससे पहले मनरेगा में बहुत सारे पक्के निर्माण के काम बंद हो गए थे मैडम, तो अभी स्वीकृत हुआ है। तो अभी एक जनपद में लगभग 6 सुदूर सड़क देने का प्रावधान चल रहा है। जिला पंचायत सीओ का वो है, निर्देशन है। तो इसमें अब जनपद से जितने भी फाइल आ रहे हैं वो बराबर यहाँ से मार्क होके जिला पंचायत को जा रहा है। जी, तो ये आखिर मुझे ये बताइए, हर चुनाव से पहले वादा किया जाता है ना सड़क बनाने का, आपको तो पता ही है। हर चुनाव से पहले ये वादा किया जाता है और चुनाव हमेशा होते रहते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जनप्रतिनिधि आराम से बैठ जाते हैं अपनी कुर्सी पर। क्या उनको ये नहीं लगता है कि यहीं से तो हम गए थे वोट मांगने, और कम से कम इसी रोड को बनवा दे, ग्रामीणों को भी अच्छी सुविधा मिल सके, ग्रामीणों को भी अच्छा जीवन यापन मिल सके। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, यहाँ पर कीचड़, बारिश के समय में कीचड़ से पूरी रोड जो पट जाती है, एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है। सोचिए जरा, मरीजों के भी क्या हाल होते होंगे, पढ़ाई भी प्रभावित होती है बच्चों की। एक समस्या हो तो ग्रामीण गुहार लगाए, लगातार समस्या इनके क्षेत्र में बनी होती है। आखिर क्यों जागती नहीं, क्यों सरकार? बिल्कुल सही सवाल कर रहे हैं और ये बिल्कुल 101% सही सवाल है। इससे जनता भी सहमत है और हमारा प्रयास ये रहता है मैडम जी कि हम लगातार जब भी जहाँ की बात आती है उसको संज्ञान में लेते हुए तत्काल आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित करते हैं और सरकार से मांग भी करते हैं। और हमारे क्षेत्रीय विधायक के द्वारा भी, माननीय विधायक साहब के द्वारा भी लगातार भ्रमण किया जाता है और अनेक जगह पर सीसी सड़क और बाकी अन्य सड़क भी प्रदाय किया गया है। बिल्कुल, आपने जब आपको ये पूरा मामला पता है और यहाँ पर जब जानकारी, ये सरपंच और सचिव भी हैं, जो सरपंच और उप सरपंच, वो भी कहते हुए नजर आते हैं कि शिकायत करने के लिए कई बार गए हैं लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। शिकायतें ऐसा नहीं कि क्षेत्र से की नहीं जा रही, लगातार शिकायतें की जा रही। आप खुद एक पद पर बैठे हुए हैं, आप भी तो जाते होंगे यहाँ पर, भ्रमण करने जाते होंगे। जाते हैं जी। तो फिर सर, आपको नहीं लगता है कि यहाँ पर इन लोगों को कम से कम रोड की सुविधा मिलनी चाहिए? क्या ऐसा नहीं है कि सरकार इनकी बात सुने या फिर आगे आकर विपक्ष फिर अपना काम करता ही है? बिल्कुल जी। नहीं, बिल्कुल आपने ये बात अच्छे उठाए हैं और हमारा प्रयास रहेगा, हम फिर से जाके देखते हैं और जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी बिल्कुल हम जनता के साथ में हैं और जनता जो भी मांग करेगी बिल्कुल हम उसके लिए, चाहे वो जिला स्तर में जाने की बात हो या फिर मुख्यमंत्री साहब तक के बात पहुंचाने की बात हो या पंचायत राज विभाग में पहुंचाने की बात हो, हम पहुंचाएंगे। बिल्कुल, तो अब तक आप लोगों ने बात नहीं पहुंचाई थी सर, यही तो जानने की कोशिश की जा रही कि अब तक आप लोगों ने बात नहीं पहुंचाई? ये विषय मेरे संज्ञान में नहीं था मैडम। अच्छा, ये यहाँ का मामला संज्ञान में नहीं था मुझे। अच्छा, तो चलिए, अब तो संज्ञान में है ये मामला? जी बिल्कुल संज्ञान। तो क्या उम्मीद लगा सकते हैं कि कब तक आप जो है यहाँ पर सीएम तक पहुंचेंगे या फिर नेता तक पहुंचेंगे कि कम से कम सरकार तो देखिए सुविधा दे रही है ना, सरकार सुविधा ग्रामीणों के लिए ही, सरकार जो क्षेत्र की जनता है, जो जनता है उनके लिए ही सरकार बनी है और सरकार ये वादा करती है कि हर इंसान, अंतिम छोर की बात करती है सरकार के, अंतिम छोर में जो भी बैठा हुआ व्यक्ति है उस तक सुविधा पहुंचाई जाएगी। लेकिन यहाँ तो बालाघाट जिले में ही सुविधा नहीं पहुंची है। जी बिल्कुल, लेकिन बहुत जल्द हम ये जो मामला आपने लिए हैं, प्रकाश में लिए हैं, संज्ञान में लिए हैं, इस पर त्वरित कार्रवाई हेतु जो भी उच्च स्तरीय अधिकारी है उनसे हम पत्राचार करेंगे। जी, और ऐसा नहीं है सर, मैं आपको बता देती हूँ, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर रोड उबड़ खाबड़ है या फिर यहाँ पर जगह नहीं है बनवाने पे, क्योंकि कई तरीके से ये मामले सामने आ जाते हैं कि जगह नहीं है बनवाने की, रोड बन नहीं सकती। पूरी प्लेन रोड है, सिर्फ जरूरत है कि इसको पक्का करवा दें ताकि ग्रामीण जनता परेशान ना हो। आप खुद जाके देखिएगा मौके पे, पूरी प्लेन रोड है। तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को टीवी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, उसके बाद भी नहीं बन रही। गाँव को प्रधानमंत्री सड़क योजना से जोड़ने के लिए नाम लिखवाया गया है, हम चेक करवाते हैं इस गाँव का नाम जुड़ा है या नहीं, या इस सड़क का नाम जुड़े हैं या नहीं, हम आपको तुरंत इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, लेकिन एक आश्वासन हम आपसे चाहेंगे कि कब तक ये समस्या के लिए आप कदम उठाएंगे और कब तक ये समस्या हल हो जाएगी? बहुत जल्द हम आपसे इस विषय में जो भी उचित कार्रवाई करेंगे इसके बारे में आपको हम आउटपुट देंगे मैडम जी। बिल्कुल हेमंत जी, देखिए हम ये चाहेंगे कि लगातार ऐसे वादे हम लोगों से किए जाते हैं, लगातार वादे किए जाते हैं, लेकिन ये वादे करने के बाद भूल जाते हैं। ऐसा आप ना करें, वादा किया है तो जरूर इसको निभाएं, क्योंकि जनता की बदौलत आज सबको कुर्सियां मिली हैं। बिल्कुल। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए हेमंत जी। तो जिस तरीके से पूरे मामले में हमने लगातार बात करी, लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जल्द ही इस पर काम किया जाएगा, लेकिन कब किया जाएगा एक आश्वासन तो मिला। अब देखते हैं। हमारे साथ राजा लिल्हारे उपाध्यक्ष हैं, जिला पंचायत से जुड़ गए हैं। राजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। बिल्कुल राजा जी, सुदूर से मामला सामने आया है जहाँ पर सड़क नहीं है, बालाघाट का ये पूरा मामला है। जानपुर सड़क नहीं है, कच्ची सड़क पर आज भी यहाँ के लोग चल रहे हैं, जानकारी है आपको?
किस ग्राम की बात है मैडम जी? पहले तो मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ आपके चैनल के जी माध्यम से। जी बिल्कुल, मैं आपको बता देती हूँ। पहुंच मार्ग है, सुदूर का ये पूरा मामला है। और ये आपको बता दें, जानपुर से जगत टोला, भंडारनपुर, मलाजगढ़ पहुंच मार्ग जो है पूरी तरीके से खराब पड़ा है, कच्ची सड़क बनी हुई है। अच्छा, क्या बैयर क्षेत्र की बात हो रही है? जी मैडम, बैयर क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम? बालाघाट। नहीं, बालाघाट के किस क्षेत्र की बात हो रही है? कौन से ब्लॉक की बात हो रही है? जौनपुर, माफ कीजिए, जानपुर का ये पूरा मामला है। अच्छा जी, बालाघाट से कोई प्रतिनिधि जुड़े हुए हैं? बिल्कुल, अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे, हेमंत साहू जी भी जुड़े हुए थे, लेकिन अभी अच्छा। हम आपसे ही बात करना चाह रहे हैं। ये बैयर या बिरसा का मामला है जी? जी ठीक, मतलब बैयर या बिरसा क्षेत्र की बात है। हेमंत ठीक है। साहू जी मतलब जी हाँ जी, तो ये जानकारी तो होगी ना आपको सर? नहीं, मुझे इस ग्राम की जानकारी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मेरे क्षेत्र में है नहीं। अच्छा। लेकिन अब आपके चैनल के माध्यम से मुझ तक जानकारी आई है तो मैं जरूर जानकारी लेता हूँ और अपने संज्ञान में लेता हूँ। जहाँ अगर ऐसे कुछ बात है तो हम लोग बिल्कुल प्रयास करेंगे कि वहाँ पे नहीं, तो आपके क्षेत्र में ये जानपुर जो है, ग्राम पंचायत जानपुर है, ये आपके क्षेत्र में नहीं आता है? अब चूंकि मेरे निर्वाचित क्षेत्र में नहीं आता है, चूंकि मैं जिला पंचायत उपाध्यक्ष हूँ तो पूरा जिला ही मेरे उसमें आता है, लेकिन इस ग्राम की जानकारी मुझ तक अभी तो नहीं आई, क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से ही इस जानपुर ग्राम की जानकारी मुझ तक आ पाई है। तो ये क्या ऐसा लगता है, क्योंकि इससे पहले भी जो हमारे साथ जुड़े हुए थे हेमंत साहू जी, वो भी जानकारी नहीं रख रहे थे, जबकि वो भी जनपद अध्यक्ष हैं, जनपद उपाध्यक्ष हैं वो। बिल्कुल, और आप भी उपाध्यक्ष हैं, लेकिन उसके बाद भी ये कह रहे हैं। अगर मेरे पास ग्रामीण आते हैं किसी भी ग्राम पंचायत के जी, और उन्होंने शिकायत लेकर आई तो मैंने तत्काल उस पर कार्रवाई की है। अभी तक जी आपके पास कोई ग्रामीण यहाँ से नहीं पहुँचा है, ये कहना चाह रहे हैं? वहाँ से मुझ तक कोई शिकायत नहीं आ पाई है। चलिए ठीक है, अब हमने आपको बताया, लेकिन अब आ गई है, अब आपने मुझे बता दिया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहता हूँ आपके चैनल का कि आपके चैनल के माध्यम से मुझ तक ये बात आई है, और जब मुझ तक बात आई है तो मैं जल्द वहाँ की जानकारी लेकर और हम लोग देखते हैं इसको कैसा क्या हम कर पाएंगे। ठीक है, आप एक आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन मुझे बताइए, इतना समय हो गया है, जनप्रतिनिधि जाते हैं, वोट मांगने जाते हैं, तो क्या ये मान लें कि वोट मांगने के बाद मुड़ के नहीं देखते और ग्रामीणों की जिंदगी जो कीचड़ में फंस के ही रह जाएगी? मैडम, जो भी जनप्रतिनिधि निर्वाचित होता है, मेरा मानना है कि उनका काम है आप जनता के बीच रहें और जनता का काम करें। बिल्कुल। और जी बिल्कुल बिल्कुल, तो स्थानीय एमएलए की भी जिम्मेदारी इसमें बनती है जी। मैं यहाँ पे कोई पार्टी की बात नहीं करूंगा, लेकिन जो भी स्थानीय एमएलए होते हैं उनकी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि आपके क्षेत्र में अगर ऐसी कोई भी स्थान है जहाँ पर इस प्रकार की समस्याएं हैं तो उसका समाधान हमको करना चाहिए। बिल्कुल, समाधान करना चाहिए, लेकिन हम आपको बता दें कि यहाँ पे कोई झांकने भी नहीं जाता है, वोट मांगने जाते हैं लेकिन झांकने नहीं जाते, जिसकी वजह से जवाब यहाँ की जनता को नहीं मिल पा रहा है। लगातार शिकायतें करते हैं, यहाँ की जनता शिकायत करती है, आश्वासन भी मिलते हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। लगातार जनता परेशान है। तो आप मुझे बताइए, थक हार कर आखिर फिर जनता के पास रास्ता क्या रह जाएगा? आंदोलन ही करेंगे या फिर वोटों का बहिष्कार करेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये सब चीजें हैं, और मैं अभी आपके चैनल के माध्यम से जब जानकारी आई है तो मैं एमएलए, स्थानीय एमएलए से भी बात करता हूँ जी। माननीय संजय विखे जी मेरे ख्याल से विधायक है वहाँ पर जी, तो मैं उनसे बात करता हूँ, और अगर यहाँ पर ऐसा कुछ है तो मैं बिल्कुल कार्रवाई करवाता हूँ। बिल्कुल, कांग्रेस संजय विखे जी आपने जो नाम लिया है वही है संजय विखे जी वहाँ पर बिल्कुल। तो हम यही चाहेंगे कि राजा जी इस मामले में बात करिए और ग्रामीण जनता। बिल्कुल बात करता हूँ मैडम, बिल्कुल बात करता हूँ। अगर आपके मतलब इस प्रकार की समस्याएं बहुत जगह है, मेरे संज्ञान में बहुत जगह की है जी, और हम लोगों ने वहाँ पर कार्रवाई भी की। अभी हम लोगों के ऐसी ग्राम पंचायत नाटा की भी ऐसी कुछ समस्या थी, तो मैंने अभी वहाँ पर मनरेगा से सुदूर सड़क का हम लोगों ने वहाँ पर भूमि पूजन किया है जी, और उस समस्या का हम लोगों ने समाधान किया, सड़क जल्द बन जाएगी। तो ऐसी जहाँ की भी जानकारी आती है मैडम तो हम लोग काम वहाँ पे करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, जानकारी चलिए हमने आपको दे दी है, बहुत अच्छी बात है, और आप आश्वासन दे रहे हैं, तो हम ये मान लें कि इस आश्वासन पे आप काम करवाएंगे, कहीं ऐसा ना हो आश्वासन देकर आप भी भूल जाएं। नहीं, मैं भूलूंगा तो बिल्कुल नहीं, बस वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि से बात करके जरूर वहाँ पे कार्रवाई करवाऊंगा। ठीक है, प्रधानमंत्री सड़क योजना तो यहाँ तक भी पहुंची होंगी सर? हाँ बिल्कुल मैडम, प्रधानमंत्री सड़क योजना हर जगह पहुँचने की कोशिश कर रही है और हर जगह पहुँचाया जा रहा है। बिल्कुल, तो फिर जब ये सड़क योजना प्रधानमंत्री की बड़ी योजना है, ये जो हर ग्राम में सड़क जो है बननी चाहिए, तो मुझे नहीं लगता है कि अब इसमें देर होनी चाहिए, क्योंकि इतने समय हो गया, लंबा समय हो गया, जनता परेशान है, तो अब मुझे नहीं लगता कि इसमें और समय लगना चाहिए। ग्रामीण जनता है परेशान। और आपने बहुत अच्छी बात आपने कही कि आपने देखा होगा कि एक दौर था जब
ग्रामों में पहुंचना बड़ा मुश्किल हुआ करता था जी। और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो पहल थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसके माध्यम से आज हम लोग एक छोटे छोटे टोले तक जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। सड़कों का बहुत बड़ा जाल बिछाया गया है। अब कहीं न कहीं जो कुछ कुछ कमियां हैं उस पर भी काम किया जा रहा है, सरकार उस पर काम कर रही है, हम सब उस पर काम कर रहे हैं और स्थानीय एमएलए से मैं स्वयं बात करके मामले को पूरा समझाने लूंगा। बिल्कुल, आपने कहा कि सड़कों का मायाजाल था, लोग सही से सही जो है सड़क पे नहीं पहुंच पाते थे। यही मामला पूरा यहाँ पर है सर, सड़कें नहीं है, एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, बारिश जब होती है तो दलदल ये पूरी जो है सड़क बन जाती है जिसकी वजह से बच्चे नहीं जा पाते, एम्बुलेंस नहीं जा पाती, मरीज परेशान होते और कई जिंदगियां दाव पे लग जाती हैं। तो लगता नहीं है कि ये सब चीजों से निजात दिलानी चाहिए जनता को? बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए मैम। ठीक है, तो एक आश्वासन आपने दिया है, मान ले कि जल्दी इस पर कार्रवाई की जाएगी? जल्दी कार्रवाई होगी, मैं खुद बात कर रहा हूँ एमएलए जी से अभी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए संजय जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल, तो जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, कहा जा रहा है कि सड़क जो है जल्दी बन जाएगी, ये भी कहा जा रहा है कि इस पर कार्रवाई की जाएगी और साथ में ये भी कहा गया है पद पर बैठने के बाद कि ये मामले की जानकारी उन तक नहीं पहुंची थी। हालांकि आश्वासन मिल रहा है, लेकिन जब ये सवाल उठाया गया कि जानकारी उनके पास क्यों नहीं है, तो उचित जवाब हमें नहीं मिला है। ये कहते हुए नजर आते कि किसी का ग्राम पंचायत नहीं है, कोई दूरी पर रहता है और किसी को जानकारी ही नहीं मिली है। तमाम तरीके की बातें यहाँ पर की गई। अब देखना यह है कि 2 बार आश्वासन हमें मिला है, अब यहाँ पर आश्वासन पर काम होता है कि नहीं होता। लगातार जो है ग्रामीण तो परेशान है। अब आगे क्या कार्रवाई की जाएगी इस पर, आगे किस तरीके से सड़क जो है बनाई जाएगी, ग्रामीणों को कब इससे परेशानी से निजात मिल पाएगी, और क्या ये जो वादे किए गए हैं ये वादे पूरे होंगे या फिर कच्ची सड़क के जो वादे किए गए हैं बनाने के वो वादे भी कच्चे ही निकलेंगे। अब देखना है इस पर काम होता है नहीं होता। हमारे आज के खास कार्यक्रम जनमुद्दे में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।